आज की चर्चा में मस्करे और हल्के अंदाज में ही सही, पर हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश के अंदर अब बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त हो गई है और यह अभिनव कदम मोहन राज सरकार ने उठाया है। नमस्कार, मैं हूं नीलेश स्थापक और आपको बताऊं कि अमृतकाल चल रहा है इस देश में और अमृतकाल चलने के साथ साथ देश विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के लिए ललायत मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो प्रयास किए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है। आपको याद होगा, केंद्र सरकार और यूपी सरकार के साथ साथ विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने सबसे पहले नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। पहले शहरों के नाम बदले, मोहल्ले गली कूचों के नाम बदले, गांव के नाम बदले और विभिन्न जो पुराने संस्थान थे जिससे देश के पिछड़ेपन की शायद बू आती थी, इसलिए उन सभी नामों को बदलकर नए नाम रख दिए गए। देश में क्रम चला, अभी भी चल रहा है, नामकरण किए जाने का, पुराने नामों को बदलकर नए नाम दिए जाने के। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति के लिए यह एक अच्छा कारक, अच्छा संकेत माना जा सकता है। सारे नाम जो हमें गुलामी, जो हमें परतंत्रता की याद दिलाते हैं, उनके नाम बदले जा रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में तो एक कदम आगे चलकर ही सरकार ने एक नया अभिनव प्रयास किया है। अब जो पहले कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में लगभग 30 लाख बेरोजगार हैं, अब वह कहने की जरूरत शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त किए जाने की अभिनव पहल मोहन राज सरकार ने कर दी है। शासकीय अभिलेखों में, मध्य प्रदेश के शासकीय अभिलेखों में खंगालोगे और दूरबीन लेके ढूंढोगे तो भी बेरोजगार शब्द नहीं मिलेगा। विलोपित कर दिया गया है बेरोजगार शब्द। और इस विलोपन के पीछे युवाओं को मोटिवेट किए जाने का, युवाओं को उत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। और यह कदम है कि अब मध्य प्रदेश में बेरोजगार जैसे शब्द नहीं उपयोग होंगे, उसकी जगह शासकीय रिकॉर्ड में आकांक्षी युवा के नाम पर उन बेरोजगारों को जाना जाएगा। मतलब कि न रहेंगे बेरोजगार और न रहेगी बेरोजगारी। आकांक्षी युवा अपनी आकांक्षा व्यक्त करेंगे और सरकार से अधिकार के साथ कहेंगे कि हम रोजगार करने लगे। इन नामकरण संस्कार के पीछे क्या वजह है, यह मैंने आपसे साझा की। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, और यह बेरोजगारी की जगह, बेरोजगार युवाओं की जगह आकांक्षी युवा कहे जाने की जो अभिनव पहल मध्य प्रदेश सरकार ने की है, तो शायद मोदी जी भी इस नामकरण से प्रभावित होकर ऐसा सुनने में आ सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में अब बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहलाए जाएंगे। देश के जो शासकीय रिकॉर्ड है उसमें बेरोजगारी शब्द का ही पतन कर दिया जाएगा, बेरोजगारी शब्द का ही वध कर दिया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी सुरसा और असुरों की तरह बढ़ते हुए भारत को रोकने में, उसकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधक है। तो न रहेगी बेरोजगारी और न रहेगा बेरोजगार शब्द। आने वाले समय में भूखे को भोजन आकांक्षी, गरीब को मुद्रा आकांक्षी, अपराधी को दिशाहीन युवा और बलात्कारी को प्रेम प्रपासु युवा के नाम से, जबकि शराब को, शराबी को मदमस्त युवा के नाम से जाना जा सकता है। नामकरण की यह जो परंपरा प्रारंभ हुई है उसमें इस तरह के और प्रयास किए जा सकते हैं। और यह भी मैंने जो नामकरण आपको बताए हैं यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से बेरोजगारों को आकांक्षी युवा के नाम से
संबोधित किए जाने की परंपरा और प्रचलन की बात सबसे सामने आई है, तो सोशल मीडिया पर एक युवा ने ये 5 नाम सुझाए हैं: भोजन आकांक्षी, मुद्रा आकांक्षी, दिशाहीन युवा और प्रेम पिपासु युवा, मदमस्त युवा। ये नाम बदलकर किए जा सकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर यह प्रतिक्रिया आई है। और जब से आकांक्षी युवा के नाम से यह बेरोजगारों को नया नाम दिया गया है, सोशल मीडिया पर एमपी अजब है और गजब है की तर्ज पर न जाने किस किस तरीके के विचार अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो शायद हमें और भी नामकरण मिल जाएंगे। बहरहाल अब मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगारों को आकांक्षी युवा के नाम पर पहचानेगी, जानेगी और उनके रोजगार की व्यवस्था करने के लिए शायद अब कोई एक नया उपक्रम भी चालू हुआ। प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में और अपनी बोथली तलवार से वह भी इस आकांक्षी युवा मामले में तंज कस रही है, पर कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस की इस मामले में प्रतिक्रिया वैसी ही है जैसे सूरज के सामने दिया जल रहा हो। मतलब कांग्रेस पूरी तरह से अपने मूल विपक्ष के कर्तव्य को विसार चुकी है, भूल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी नामकरण के नाम पर नित नए प्रयोग कर रही है। पर मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को जो आकांक्षी युवा का दर्जा दिया है, शायद उनको रोजगार दिलाने में भी इसी तरह अभिनव पहल करे तो इस प्रदेश की, इस देश की तस्वीर बदल जाए। और जो 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं, उनके सपनों में ठाठ का ही सही पर पैबंद तो लग जाए। पर क्या ऐसा होगा? क्योंकि नाम परिवर्तन कर दिया गया, पर उनकी तकदीर में, उनकी तस्वीर में कोई फर्क आएगा, इस दिशा में शायद मध्य प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं अभी नई योजना लेकर आएंगे आकांक्षी युवाओं के लिए और फिर उसे जमीन पर उतारेंगे। देखते हैं उनकी तस्वीर बदलती है या नामकरण संस्कार के जो नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और अब पूरे देश में बेरोजगारों को आकांक्षी युवाओं के नाम पर संबोधित किया जाएगा। परिवर्तन का दौर है, अमृतकाल का दौर है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।